हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11 की बात करता हूं मैं। क्लास 11 में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्या, न्यूटन के लॉज को हमने शुरू किया था, और उसमें बाद आपने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में भी। ओके, उसके बाद आप लोग इस बात को नोट रखना, आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था लीनियर मोमेंटम के बारे में। ओके, तो याद रखो इस चीज को, न्यूटन सेकंड लॉ आज हमें पढ़ना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है उस चीज को हम समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना इधर की तरफ। देखो, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन इस चीज को हमें समझना है। देखो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो भाई, इस चीज को हम समझेंगे, स्टेटमेंट को मैं एग्जांपल यहाँ बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तुम लोगों को पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास होता है। मैंने कहा इसका मास है 2 kg, और ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, मैंने कहा 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ओके, अब बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा। मैं इसका लीनियर मोमेंटम, मतलब मैं लिखता हूं इनिशियल मोमेंटम, P1 लिखा मैंने। इसका मोमेंटम कितना होगा तुम लोगों को पता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v। होता है कि नहीं, शाबाश, होता है कि नहीं, इस बात को नोट रखना। तो फिर मास कितना है इसका, मास है इसका 2 kg। वेलोसिटी कितनी है, बोलो शाबाश। वेलोसिटी हमारे पास इसका 4 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 4 2 are 8 kg मीटर पर सेकंड। ओके, इस बात को नोट रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास रखा मैंने 2 kg, और ये 4 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बताओ इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा। आपने कहा सर 8 kg मीटर पर सेकंड, मतलब 8 रखो आप याद, 8 इसका मोमेंटम है। अब क्या करूंगा मैंने इसको फोर्स लगाई, यहां से क्या लगाई, फोर्स। जैसे आप लोगों का मास 2 kg है और आप लोग चल रहे हो। अब अगर किसी ने आपको धक्का दिया, फोर्स लगाई आपको किसी ने, तो बताओ, फोर्स तो लगाई आपको किसी ने, तो बताओ जब आप यहां पहुंच जाओगे तो आपका मास क्या 2 kg से चेंज हो जाएगा। आंसर है नो सर, मास तो वही रहेगा लेकिन स्पीड में फर्क पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको धक्का दिया ऐसे, तो ये 4 मीटर पर सेकंड तो चल रहा था, लेकिन अगर मैंने इसको धक्का दिया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम कहां से कहां इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। बात आई समझ। तो मैंने इसको यहां से मारा, मैंने इसको पुश किया, तो ये क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी जो है, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। मिसाल के तौर पर 6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा। इसका मोमेंटम हो गया कितना, वो हो गया m/v। तो बताओ मास कितना है 2 kg। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स लगाने से, लेकिन फर्क किससे पड़ेगा, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा। तो बताओ यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, 6। तो बताओ यहाँ का मोमेंटम कितना है, यहाँ का मोमेंटम है 12 kg मीटर पर सेकंड। तो बताओ यहाँ का मोमेंटम कितना है, शाबाश, 8 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ का मोमेंटम कितना है, 12 kg। मोमेंटम क्या हो चुका है, चेंज, लेकिन किसके कारण, फोर्स के कारण। तो यही तो कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहता है, जितना आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे ना, उतना उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस बात को नोट रखना, देखो भाई, मोमेंटम तो हो गया इसका चेंज, लेकिन मोमेंटम चेंज होने में इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा। जैसे यहां था इसका मोमेंटम कितना, 8, और जब मैंने इसको क्या लगाई, फोर्स, मोमेंटम क्या हो गया, चेंज, कितना, 12। तो इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा मोमेंटम चेंज होने में, और मैंने कहा वो टाइम कितना लग गया इसको, t टाइम लग गया है इसको। ओके, इस बात को नोट रखना। अब लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितना हम क्या इसको अप्लाई करेंगे, फोर्स, उतना ही ज्यादा इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ का मतलब यहां पर क्या है कि टाइम के साथ साथ उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस बात को नोट रखना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, जितना हम किसी बॉडी पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, हाँ, अब ये नहीं कहना कि मोमेंटम सिर्फ इंक्रीज हो सकता है, किसी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है, किसी बॉडी का मोमेंटम क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। जैसे मैं रुका हुआ हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मेरा मोमेंटम कितना, 0। मुझे किसी ने धक्का दिया, मेरा मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर कोई बच्चा साइकिल पर आ रहा है, तेज आ रहा है, तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो फास्ट चल रहा है, उसके पास मास, उसका वेलोसिटी पे, लेकिन हमने उसको क्या लगाई, फोर्स, रोका। तो बताओ उसका मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज।
तो मैंने उसका मोमेंटम क्या किया, कम किया, किसके कारण, फोर्स के कारण। तो मतलब आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में उस बॉडी को क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल लेके यहां की तरफ जा रहा है और मैंने उसको वहीं की तरफ धक्का देता, उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर वही बच्चा वहां से आ रहा है तो मैंने इसको यहां से रोका, तो मोमेंटम क्या हो गया उसका, कम। तो मतलब फोर्स के कारण मोमेंटम आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। यही कौन कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब हमें इसका डेरिवेशन भी करना है, लेकिन डेरिवेशन के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन। ओके, होप आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज।